चलो डन। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किए थे, हम जाने थे हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन, सुनो बच्चे, हाइड्रोकार्बन, ओके दैट्स फाइन। हाँ देखो सुनो बच्चे, हम बता रहे हैं कि अब हम टॉपिक स्टार्ट किए ना, तो अब हम कमेंट पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे ताकि आपकी ज़्यादा पढ़ाई हो पाए। हाँ आइए टॉपिक पे, हाँ फटाफट यहाँ पे आओ। देखो सुनो, अरे हम आप सबको ही बोल रहे बच्चे, इधर आ जाओ। हाँ देखो सुनो, हमारा जो टॉपिक था लास्ट क्लास का, हमने हाइड्रोकार्बन को पढ़ा था। अरे हमने जाना था वहाँ पे कि भाई हाइड्रोकार्बन में दो बातें हैं, एक है कार्बन। जैसे ही हमने देखा कि ये कार्बन है तो हमने दिमाग में आया, अच्छा भैया कार्बन मतलब तो कहीं ना कहीं सी की बातें होंगी, और हाइड्रो से हम जानेंगे भैया, चलो ठीक है एच की बातें होंगी। अरे भाई एच और सी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी सारी बातें यहाँ पे होने वाली हैं। हाँ यही बातें हम पढ़ने वाले हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग है उसके बारे में ही हमारी यहाँ पढ़ाई होने वाली है। हमने आप सबको बताया था, हाँ ठीक है, हमने आप सबको बताया था कि किस तरीके से अगर एक सिंगल कार्बन हो तो वो हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्डिंग करता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो कार्बन हो तो कैसे होगा, तीन कार्बन हो तो कैसे होगा, और इस तरीके से आगे चीजें बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो क्या होने वाला है कि अगर एक से ज्यादा मोर देन वन कार्बन हो तो फिर वो कैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। इसको जानने से पहले कुछ बेसिक सी बातों को हम रिकॉल करते हैं ताकि सबको जो है वो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। अगर किसी बच्चे ने इसके पहले वाले क्लास में अटेंड नहीं भी किए हुए या फिर अटेंड किए हुए हैं लेकिन ठीक से देखा नहीं है, समझा नहीं है, तो बच्चे आपको भी समझ में आएगा अगर थोड़ा सा ध्यान इस क्लास में देते हो तो। ये हमारा वादा है। इधर आइए, देखो सुनो, आप कुछ बेसिक सी बातें, जैसे मान लो कार्बन है ना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फटाफट रिप्लाई करिए मेरे लिखने से पहले, देखते हैं कौन पहले रिप्लाई करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बोलिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? कुंदन जल्दी रिप्लाई करो, कुंदन, आदर्श, सारे बच्चे, शुभम, सब देखो एमएस का रिप्लाई सबसे पहले आया है। वेल डन एमएस, हाँ क्या बात है, बेहतरीन, हमारा एमएस पूरे फॉर्म में है। तो एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो 6 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, और मेरा शुभम का भी रिप्लाई आ गया है, कुंदन का भी रिप्लाई आ गया है। वेल डन शुभम, वेल डन कुंदन, हाँ सारे बच्चे हमारे फॉर्म में आ रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो, तो एटॉमिक नंबर 6 है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले फिर से एमएस का रिप्लाई आया है, 2-4 होता है, 2-4 होता है। अब 2-4 का मतलब क्या है कि भैया के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, के सेल या के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। के सेल ही इसका फर्स्ट सेल है बच्चे, पहले सेल को के सेल बोलते हैं और सेकेंड सेल को एल सेल बोलते हैं। हाँ सेकेंड सेल, थर्ड सेल होगा तो के एल एम एन, इस तरीके से बातें आगे जाती हैं, सबको पता ही होगा, ये पढ़ाई आप सबने कर ही होगी बच्चे, हमने थोड़ा सा रिकॉल किया। अब देखो सुनो, क्या है, हम जानते हैं कि कार्बन के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल में, अब कार्बन की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें हम जानते हैं कि जो कार्बन की एटॉमिक स्ट्रक्चर है हमने बताया हुआ है आप सबको, हाँ उसमें फर्स्ट सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना के सेल में, मतलब फर्स्ट सेल में, और सेकंड सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल ही इसका लास्ट सेल है या फिर वैलेंस सेल है, इसको ध्यान रखना कि लास्ट सेल को ही हम वैलेंस सेल ही बोलते हैं। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। तो इसको अपने एटम को स्टेबल करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की इसको और जरूरत है। अब देखो सुनो इसको बच्चे, समझो, देखो सुनो, अब मान लो हमारे पास 2 कार्बन है, पहला कार्बन ये हो गया, अब एक कार्बन हमारे पास ये है, तो इसके इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में घूम रहे हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है, और इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। दिस इज वन फर्स्ट कार्बन, सॉरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। ठीक है, तो 2 कार्बन जो है यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, हाँ आराम फरमा रहे हैं, और हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे घूम रहा था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे घूम रहा था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे घूम रहा था, ओके, एंड एक यहाँ पे भी था, एक यहाँ पे भी था, और एक यहाँ पे भी था। मतलब ऐसे जो हैं टोटल 6 हाइड्रोजन आपस में घूम रहे थे, चक्रे काट रहे थे, घूम रहे थे। हाँ, अब कार्बन जो है इसको लगी थी भूख। सुनो मेरी बात बच्चे, एकदम ध्यान से सुनना, हम बता रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी, ये मेरा गारंटी है बच्चे। सुनो, देखो इधर आओ, कार्बन को लगी थी भूख, कितना भूख?
4 इलेक्ट्रॉन का भूख। क्यों लगा था? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अरे 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमारा शुभम बोलेगा ए मास्टर, अरे सोलर फिल्म का गबर बन के आए हो क्या? कितने आदमी थे? वो हेक्टर मारते हो क्या? कितने इलेक्ट्रॉन थे? हाँ तो ना बचा वो क्या है कि कभी कभार निकल जाता है, काम काम चला लो।